हमारे शास्त्रों में गीता की महिमा का बखान किया गया है। शास्त्र कहते हैं कि गीता में मनुष्य के जीवन का सार निहित है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिनका पालन कर पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। पुनर्जन्म से आशय आत्माओं की पुनर्स्थापना से है। गीता के पहले अध्याय के पाठ में पुनर्जन्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातों का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि पहले पाठ के अध्ययन से पिछले जन्म से जुड़ी बातें याद आ जाती हैं। हमारे पुराने कर्मों का जीवन चक्र से गहरा संबंध है। हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया है, मगर अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जब नई योनि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने पुराने जन्म के बारे में भूल जाते हैं। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोहित मोटिवेशन ज्ञान 3.M में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के ऐसे उपदेश लेकर हाजिर हुए हैं जिन्हें सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आप श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति को पहचानते हैं, श्री कृष्ण की लीला को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं श्री कृष्ण जी के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। आइए जानते हैं गीता के पहले अध्याय को। एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न किया, भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में निंदा में लीन रहते हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि वह निंदा में नहीं रहते हैं, बल्कि तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज से साक्षात्कार करते हैं। श्री भगवान बोले, प्रिय आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने कहा, गीता का यह प्रतिपादन मैं भी जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने गीता के 18वें अध्याय में अपनी स्थिति बताने के उद्देश्य से कहा, क्रमश 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं, 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं, 1 अध्याय उदर और 2 अध्याय दोनों चरण कमल है। इस प्रकार यह 18 अध्यायों को ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। गीता के ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश होता है। जो भी गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तब देवी लक्ष्मी ने सुशर्मा के जीवन की कथा जाननी चाहिए। विष्णु भगवान ने बताया कि सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। वह न ध्यान करता था, न जप और न अतिथियों का सत्कार। वह हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। वह मदिरा और मांस का सेवन करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन वह पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। तभी काल रूपधारी काले सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक लौट आया। फिर बोझा ढोने वाले बैल के रूप में उसने जन्म लिया। तब किसी पंगु ने उसे खरीद लिया।
बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित होकर मर गया। उस समय वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वह वेश्या दिए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया, फिर उसे छोड़ दिया गया। वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पुनर्जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पुनर्जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभियान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए मार्ग पर खड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हुए हैं। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भाव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये गीता के अनुसार प्रथम अध्याय समझ में आ गया होगा। दोस्तों, श्री कृष्णा के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर लौटेंगे श्री कृष्णा उपदेश लेकर, श्री कृष्णा वाणी लेकर, श्री कृष्णा अनमोल विचार लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।